नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, जो एनटीपीसी हुआ था 2025 वाला, ठीक है? उसमें जितना भी क्वेश्चन आपका जीके और जीएस का आया था, सबका कंपाइलेशन है, ठीक है? इसमें अब सबसे पहले हिस्ट्री का कवर करवाया जा रहा है। तो देखिएगा, ये आपका इंटर लेवल जो अभी होने वाला है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है? तो इसमें देखिएगा क्या है कि 554 ईस्वी में हर्ष के शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान में मिलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गया में, ठीक है? उसके बाद देखिएगा, दूसरा है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता की काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 से 32 वर्ष थी, ठीक है? चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है कि ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ध्रुवसेन का जो आपका आंसर हो जाएगा धारापट्टा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आगे आते हैं कि 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका चौथा का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द्रोण सिंह को। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसके पांचवा देखिएगा कि स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गदर आंदोलन, ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं कि पांचवा देखिए, मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? तो इसका आपका छठा का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है? यानी कि ये हो जाएगा सी, बिडॉन, ठीक? उसके बाद आगे देखिएगा कि भारत में 1793 में चार्टर नवीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 7 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हेनरी डंडास, ठीक है? आगे आते हैं, देखिएगा, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में कब लिखा गया था? तो इसका 8 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी पहली शताब्दी में, ठीक है? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है? उसके बाद देखिए 10 में क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसका 10 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, अंबिका गिरी राय चौधरी, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द ह्यूचिश, ठीक है? उसके बाद देखिएगा, कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना की गई थी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1726 में, ठीक है? उसके बाद देखिएगा, सिंहफोश विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? 13 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असम से, ठीक है? उसके बाद देखिएगा, अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया? तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है? यानी कि चार्टर एक्ट 1793 में, ठीक है? अगला देख लीजिएगा कि 1820-21 में निम्न किस जनजातीय समूह ने झारखंड की पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने दमन कर दिया था, ठीक है? तो इसका देखिएगा 15 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है? हो जनजाति, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, 1820-21 में जो पश्चिमी सिंहभूम में जो हो जनजाति द्वारा यहाँ पे एक अंग्रेज था, रफरेज, ठीक है? तो रफरेज था, उसके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था हो जनजाति द्वारा, ठीक है? उसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य से निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोया विद्रोह, ठीक है? तो कोया जो हुआ था, ये दक्षिण भारत का विद्रोह था, ठीक है? उसके बाद देखिए, कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवकों सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग प्रथम की गई थी? तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बॉम्बे अधिवेशन 1885। अगला देख लीजिएगा, नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत में, यानी कि जो अब शिमोगा जिला है में हुआ, यह एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह। तो यह जो हुआ था नागर विद्रोह, वो हुआ था आपका 1830-31 में, ठीक है? अगला देखिएगा, 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श के निकाय के रूप में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो राजकुमारों के लिए जो स्थापना किया गया था संस्थान, उसका नाम है आपका राजकुमारों का चैम्बर, ठीक है? अगला देख लीजिएगा,
निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया? तो ठीक है, तो ये देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिरोध सिंह। उसके बाद देखिएगा मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो आपका हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पत्थर से। ठीक है, अगला देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का देखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? तो देखिएगा 22 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुबेर नागा से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों को एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नाइक विदास विद्रोह संखेड़ा 1858 से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लीडर रूपा 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो 128वीं जो पराक्रम दिवस समारोह हुआ था, इसका आयोजन हुआ था आपका ये हो जाएगा बाराबती किला कटक उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीटू मीर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1849। उड़ीसा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? तो 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चक्र बिशोई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? तो देखिएगा 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, ये आपका 1914 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लुसाई विद्रोह। ठीक है, ये सब 1900 के बाद हुआ था, इसलिए ये पहले हुआ है। ठीक है, तो ये आपका लुसाई विद्रोह नहीं होगा 20वीं शताब्दी का। ठीक है, उसके बाद देखिए 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? तो 1892 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विधान परिषद में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह के में मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? तो ठीक है, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी भूमिज समुदाय। ठीक है, उसके बाद देखिए तख्ते बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गोंडो फर्नेश। ठीक है, आगे आते हैं कि ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1687 जो सबसे पहले जो हुआ था मद्रास के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरुभूति वर्तमान में देखिएगा तिरुभूति जो है वो आपका क्या है, बिहार के रूप में है। ठीक है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलस प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया था? तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1885 बॉम्बे अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971 26वां संशोधन के माध्यम से। ठीक है, 26वीं संविधान संशोधन माध्यम से। उसके बाद देखिएगा रोलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो रोलेट एक्ट में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं, यही पूछ रहा था। तो ये देखिएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ये शामिल नहीं था, बल्कि ये आपका जिसे मुकदमा पर गिरफ्तारी हो सकता था, पेपर सेंसरशिप, प्रेस की सेंसरशिप भी था, बिना वारंट राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी हो सकता था, ये नहीं था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि 38 में देखिए किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो 1881 से जो प्रतिनिधि सभा था वो आपका मैसूर में था। ठीक है, 1908 में अलीपुर बम कांड की किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा खुदीराम बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन में काजी सिंह और भीमा नायक जिसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा 1818 में, ठीक है। उसके बाद देखिए वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? तो वल्लभी का जो मैत्रक था वो आपका गुप्तों के अधीनस्थ में था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं कि 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल के परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें गवर्नर जनरल का जो परिषद है उसमें विधायी सदस्यों की संख्या जो था वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 था, ठीक है। उसके बाद देखिए तख्त बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, गंधार, ठीक है। किससे संबंधित है? गंधार से। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहां बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया था कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। तो आज इसका 44 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सैयद राजवंश, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व के वसूला जाता था। तो 45 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ग्राम प्रधान से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नैतिक कानून को। अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो अशोक के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दशरथ, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज है? 48 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चरण तीसरा 1851 से 1881 का है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आने की धमेक स्तूप। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह के लीडर था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर सुरेंद्र शाही, ठीक है। आगे आते हैं कि 51 में देखिएगा 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में किससे प्रभावित था? तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग यानी इंडियन फेमाइन कमीशन के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान चरम पर पहुंचा था? तो जो चुआर विद्रोह था वो चरम पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 4 यानी 1798-99 में, ठीक है। गुप्तोत्तर काल के में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ब्राह्मण द्वारा किया जाता था। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सही मिलान नहीं है? तो कोल विद्रोह झारखंड, ठीक है। उसके बाद आपका पूछ रहा है रामोसी विद्रोह, ये भी सही है, झारखंड ये भी सही। लूसाई विद्रोह जो हुआ था असम में, ये भी सही है। हेराका जो आंदोलन है वो पूर्वोत्तर भारत में हुआ था, ठीक है, मणिपुर वाला क्षेत्र में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं कि मगध में सुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कनवास, सुंगों के बाद, ठीक है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? तो जो न्यायिक मामले था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरी के द्वारा संभाला जाता था। उसके बाद देखिएगा अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया डैश, तो देखिए एक रिपीट है क्वेश्चन, के संस्थापक के पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, ठीक है। तो 58 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन को, सैयद राजवंश। उसके बाद देखिए द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा कौन थे? ठीक है, 59 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, डेमेट्रियस। उसके बाद देख लेते हैं कि जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ऑपरेशन विजय का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला है कि डेमेस्टियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक तो डैश के संघर्ष में आया था, तो 61 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पुष्यमित्र, ठीक है। उसके बाद देखिए गुप्तोत्तर काल में राजनीति में भुक्ति का प्रयोग, तो भुक्ति जो था वो प्रांत हुआ करता था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला देखिएगा कि पॉलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। तो पॉलीगर्स जो विद्रोह हुआ था वो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं कि भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रम में से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? तो जो इसका पहला नामकरण था उससे पहले जो हुआ था उसका नाम था आपका गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उसके बाद देखिए किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में युद्ध, कूटनीति और संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगा। ठीक है, तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोची राज्य में से बाहर निकालने में कोची राजा की सहायता की थी? तो 66 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद देखिएगा भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? ठीक है, तो आपका हो जाएगा भोलानाथ सिंह, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तमाड़ विद्रोह। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा, आप देखिए 68 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, 1853 का ये हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रथम कायस्थ। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह डैश में हुआ था। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1784। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? तो 71 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लंदन का प्रिवी काउंसिल। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो गलत के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अपनी परिषदों के निर्णय को रद्द कर सकता था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आते हैं कि 580 और 605 ईस्वी तक शासन करने वाला पुष्पभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन। ये ठीक है, तो पुष्पभूति वंश का प्रभाकर वर्धन है। उसके बाद आते हैं कि डैश के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों में वस्त्रों की मांग बढ़ गई थी। उसके बाद देखिए फ्रेंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पौंडीचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत के फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया था? इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1674 में। ठीक है, पौंडीचेरी की स्थापना हुआ था 1674 में। उसके बाद देखिए भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह के प्रसिद्ध लीडर थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फकीर और सन्यासी विद्रोह। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे मियाँ दुद्दू मियाँ के नेतृत्व में किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फराइजी आंदोलन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 78 में 1813 में चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? तो 78 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत हुआ था। उसके बाद देखिए 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता डैश के लिए जानी जाती थी? तो जो कॉर्नवालिस संहिता है वो जमींदारी प्रथा समाप्त के लिए जानी जाती थी। उसके बाद देखिएगा प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज जो उपाधि धारण किया था वो था आदिवरह। भारत में यानम और चंद्रनगर के किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था? तो ये आपका 81 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए हैं? तो टेराकोटा जो खिलौना पाया गया वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरोध के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर के कल्पी और दिल्ली और लखनऊ में यात्रा की थी? तो 83 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नाना साहब किया था। और हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति के पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत में गेहूं की सहायता प्रदान की गई थी? तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, PL 480। ठीक है, उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशत्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था?
85 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं भोलानाथ सिंह, निम्नलिखित में किस विद्रोह का लीडर था? ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये हो जाएगा तमाड़ विद्रोह। उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी, किस प्रणाली के तहत भूस्वामी को फसल की पैदावार की एक उपेक्षा करके एक निश्चित संप्रांति का भुगतान करना पड़ता था? तो 87 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जमींदारी व्यवस्था। उसके बाद देखिएगा कि रामोसी विद्रोह जो महाराष्ट्र में हुआ था, उसके बाद कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा के लिए रात्रि रक्षक थे? तो आपका हो जाएगा 88 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मराठा। उसके बाद देखिए हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकतर निम्नलिखित में किससे बनी थी? तो 89 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्टीटाइट से बना हुआ था। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो 90 का आसान क्वेश्चन था, कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण किस धातु का व्यापक रूप में उपयोग किया गया था? तो 91 का देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चांदी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एवो ह्यूम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 93 में भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोह में भड़काने में दिक्कू की भूमिका थी। तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? तो 94 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मेहरगढ़। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतारा में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित जनजाति विद्रोह में कौन सा 1857 का विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये आपका 900 के आसपास 1900 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो ये नहीं होगा, बाकी ये सब आपका 1857 में जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो 97 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1817 में। निम्नलिखित में कौन संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था? तो देखिएगा कौन था, सिद्धू कांदू, चांद भैरव। तो ये ताना भगत नहीं था, ताना भगत आंदोलन 1914 के आसपास हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों से सेवा करनी होगी? तो 99 का जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1856 में। ठीक है, उसके बाद देखिए मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश जोड़ता था। तो जो उत्तरापथ जोड़ता था आपका, वो भारत के उत्तर और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से। 1610 में डच निम्नलिखित में किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र में डच निदेशालय का मुख्यालय बन गया? तो 101 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पुलिकट में। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? तो आपका 102 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1857। मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में है? तो ठीक है, तो आपका जो 103 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कर्नाटक में। अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया था? ठीक है, तो औपचारिक रूप से जो शुरू हुआ था 104 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आ गया था 1813 में, प्रावधान किया था कि 1 लाख देना था, लेकिन 1835 में औपचारिक रूप से मैकाले का जो माइन्यूट निकला था उसके बाद शुरू हो गया था। ठीक है, कि किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? तो शिलादित्य का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वेनसांग। ठीक है, दूसरी शताब्दी में मथुरा और गुजरात के क्षेत्र का शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है? तो रुद्रदामन जो आपका है वो शक वंश से संबंधित है। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिक रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल की और पोषण की स्थिति का सटीक वर्णन करता है? तो 107 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें देखिएगा उच्च जन्म दर और मृत्यु दर दोनों था, तथा जीवन प्रत्याशा था कितना, 30 से 32, समझ रहे ना। उसके बाद आते हैं कि महात्मा गांधी की ओर से 1932 में पुणे का समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस समय वे जेल में थे? तो देखिएगा 108 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा।
अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में किस यात्री के यात्रा का वर्णन वर्णन मिलता है? तो ह्वेनसांग के यात्रा में मिलता है। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन आंदोलन का विचार संबंधित है? तो 110 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। मौर्य काल में राजुक किससे कहा जाता था? तो ये देखिएगा, ये हो जाएगा प्रांतीय अधिकारी को, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे। उसके बाद देखिए 112 में है, किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो 112 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, खिलजी राजवंश। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में निकाला था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता को खारिज हो गई? तो 114 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों से संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 का विद्रोह का कारण बने? तो 115 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिपाहियों ने अपनी जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए अगला है कि रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था? तो 116 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गैर मुल्की, ठीक है। रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? तो 117 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ध्रुव देवी, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, अपदस्थ नायाब वाजिद अली शाह के पुत्र ब्रजेश कद्र को किस स्थान की रियासत का नया नवाब घोषित किया गया था? तो 118 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लखनऊ का, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तत्कालिक कारण माने जाने का संदर्भ करता है? तो 119 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध और साथ ही साथ कर लगाया जाता था, ठीक है। हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 120 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाले, ठीक है, जानवर। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, जो 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें भारत में एक अलग विधिक आयोग बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत का कौन शासक 1292 में भिलसा में अभियान से जुड़ा है? तो जो 1292 में है भिलसा में अभियान से जुड़ा है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिएगा, भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व जो कौन किया था? इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मकाले। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सातवाहन, ठीक है। अमरावती स्तूप का जो निर्माण हुआ था सातवाहन काल में। उसके बाद देखिए, प्रिवी पर्स क्या होता था? तो प्रिवी पर्स जो होता था, एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन होती थी। उसके बाद देखिए, इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था? तो जो 1885 का उद्देश्य था वो ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका भुगतान रियासतों को द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1741 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा 1606 में। 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित किस राज्य में हुआ था? तो वारली जनजाति महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र में शामिल किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शिमला पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद देखिएगा, किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटेस्ट पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया था? तो 132 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, ठीक है। उसके बाद देखिए, 1857 में निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से सितंबर 1857 विद्रोही ताकतों ने वापस ले लिया गया था। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखाली यात्रा क्यों की थी? तो 1946 में जो नोआखाली में महात्मा गांधी ने यात्रा की थी,
ठीक है, उसका कारण है धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 में भिल्सा अभियान से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से का प्रभुत्व रहा, तो 136 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दक्कन में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन आईपिटा ने क्या भूमिका निभाई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी कि कला के माध्यम से असहमत को व्यक्त किया। उसके बाद देखिए 1602 में स्थापित निम्नलिखित में किस कंपनी ने वेरेनिगार्ड ऑस्टिन डीसे कॉम्पेग्री वॉक के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉक का। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारत क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगी, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद देखिए भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। और देश के प्रशासन को पुनर्गठन करने के लिए 1966 में निम्नलिखित किस आयोग की अध्यक्षता द्वारा की गई थी, तो 140 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो फर्स्ट एआरसी होता है ना, एआरसी फर्स्ट एआरसी हो गया, सेकेंड एआरसी हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट एआरसी के अध्यक्षता के रूप में इसे बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है, तो लाल बाल पाल आपका क्या था, उदारवादी नेता नहीं माना जाता था। ठीक है, 141 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे, ये आपको अरविंद घोष उदारवादी नेता नहीं माना जाता है। 142 में देखिए भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में नागरिक एवं सैन्य सरकारों के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 142 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में सहकारी आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो 143 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये 144 में है, किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन के मुख्य मांग क्या थी, तो 145 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। ठीक है, यानी डोमिनियन स्टेट का मांग था। ठीक है, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो 146 में देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, देवभूति। सिथियन यानी शक मूल रूप से कहाँ के थे, तो ये कहाँ से आए थे, तो 147 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मध्य एशिया से। मौर्य काल में शिलालेख के किस लिपि का विकास हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। उसके बाद देखिएगा 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांग में जवाब में कुछ सुधार पेश किए, निम्नलिखित में क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था, 149 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इंपीरियल विधान परिषद में भारतीयों 1892 में भारतीयों की जो विधान परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा का शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यह किसके लिए होता था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनियमित और अनियमित सेना के लिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे आपका हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित है, तो हर्षवर्धन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थानेसर। उसके बाद देखिएगा कि 1909 में सर विलियम हट कर्जन वाइली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई, इस कृत्य की कौन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मदन लाल ढींगरा। उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की पूर्ति के लिए सिरे पेड्रू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था, तो 153 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी काश्य की। उसके बाद देखिएगा अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला, 154 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वन और भू व्यवस्थान। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा पद आदिवासी विद्रोह नहीं था। ठीक है, तो कौन सा देखिएगा आदिवासी विद्रोह नहीं था, 155 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फराजी आंदोलन, ये किसान आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं कि गुप्त अभिलेखों में तालाब या पोखर के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तगाड़ा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तालाब और पोखर के लिए तगाड़ा।
ठीक है। उसके बाद देखिएगा मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से भारतीय सेना भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक था। तो ये याद रखिएगा मुफ्ती मोहम्मद एयाज जो संबंधित है वो आपका बरेली विद्रोह से है। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरन स्थल निम्नलिखित किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल संरक्षण प्रणाली। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये देखिएगा यहाँ दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो देखिए प्रभाकर वर्धन तो पहले थानेसर के आसपास ही था, लेकिन हर्षवर्धन अपना राजधानी बदल दिया, कनौज भी किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 160 में देखिएगा गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 160 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रण भंडारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रण भंडारिका। उसके बाद देखिएगा 161 में मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बोरफुकन की स्मृति में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। ये कौन थे? लचित बोरफुकन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। ठीक है। गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्य राजधानी बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1503। ठीक है। नीलो दी कुल्हा, याद रखिएगा नीलो दी कुल्हा ने राजधानी बनाया था। ठीक है। गोवा लिया था 1510 में ही, ठीक है, लेकिन बनाया था 1530 में। उसके बाद देखिएगा बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या था? 163 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वदेशी और बहिष्कार। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? 164 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो 165 में आपको सही कथन चूज करना है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ए बी दोनों है कि आईएनसी का स्थापना एवो ह्यूम ने 1885 में किया और इसमें डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्षता किए थे और ये पुणे में आयोजित हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थापक का संरक्षण दिया? तो 166 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पटियाला के भूपेंद्र सिंह। ठीक है। उसके बाद देखिए गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है। 167 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के से सुल्तान के कौन सा जगह कब्जा किया और उस पुर्तगाली पूर्वी राजधानी बनाया था? तो अभी हम लोग देख लिए थे गोवा को। ठीक है। उसके बाद 169 में देखिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की व्यापारिक संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 169 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि कच्चे माल का निर्यात, निर्मित वस्तुओं का आयात। ठीक है। उसके बाद देखिए बादामी के चालुक्य की स्थापना किसने किया था? तो आप देखिएगा बादामी का जो चालुक्य का स्थापना हुआ था वो पुलकेशन प्रथम ने किया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बम्बई के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? तो 171 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे। उसके बाद आते हैं कि भारतीय उच्च न्यायालय किस अधिनियम, तो हम लोग जानते हैं कि 1861 में 3 न्यायालय की स्थापना किया गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने का मुख्य मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है। तो याद रखिएगा 1886 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें आपका दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि तोपखाना निम्नलिखित में से किसकी सैन्य तोपखाना शाखा को दिया गया सामान्य नाम था? तो याद रखिएगा 174 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुगल राजवंश। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है? तो 175 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली नीतियां। ठीक है। आगे आते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश धर्म को अपना लिया था, तो जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है।
176 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 177 का आपका ऑप्शन नंबर ए था मोहन सिंह। उसके बाद देखिए 1793 चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 वर्षों के लिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया, बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की? इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में किस राजवंश काल में बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था गुलाम वंश, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में कि किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में एक अपना कारखाना स्थापित किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लें, रिपीटेड है, हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1606 में। उसके बाद देखिएगा औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये देख रहे हैं कि पहले 1947 में जीवन प्रत्याशा भी पूछ दिया था जो कि 30-32 था, अब साक्षरता दर भी पूछ दिया है। तो 182 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 20% से कम। उसके बाद देखिए औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन करता है? 183 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बम्बई क्षेत्र जैसे कुछ शहरों में ही केंद्रित थे। ठीक है। उसके बाद देखिएगा विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज में ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? तो ये आपका देखिएगा अभिनव भारत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि हरिसेन किसके राजकवि थे? तो हरिसेन जो राजकवि थे वो समुद्रगुप्त के थे। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित किसके बीच में हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। उसके बाद देखिए भारतीय कपड़ा उद्योग विभेदात्मक व्यापार प्रथाओं के अधीन यानी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस के अधीन था। निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया? तो 187 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही था। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू था और 240 मील की दूरी पर दांडी में समाप्त हुआ। तो ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, दांडी यात्रा के कारण पुनः समझौता नहीं, पुनः समझौता तो 1932 में हुआ था, है ना। उसके बाद देखिएगा भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष। उसके बाद देखिएगा बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 190 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905। ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने अपनी शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? तो देखिएगा 191 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए विभाग का नाम क्या था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 192 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दीवाने कोही। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कर्नाटक में स्थित बादामी गुफा का निर्माण निम्नलिखित में किन शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये 193 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चालुक्यों द्वारा। ठीक है, भूमि अनुदान के कारण गुप्तोत्तर समाज किस वर्ग को अधिक महत्व प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्राह्मण। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 195 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम के तत्त मंदिर का निर्माण करवाया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एफ का ऑप्शन नरसिंह वर्मन द्वितीय। अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन 197 है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, धम। ये आपका महामात्र नहीं होगा, धम महामात्र होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है? ठीक है, 198 का आपका ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यता फली फूली? तो 199 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए विभाग का नाम क्या था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दीवाने को ही। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? देखिए क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, पहले चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा मौर्य शासक नहीं था? तो 102 में आपको पता, सॉरी 202 में आपको बताना है, तो ये पुष्यमित्र नहीं था, संप्रीति था, बृहद्रथ था और देववर्मन भी था, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं 203 में, ठीक है, देखिएगा 203 में नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो ये हो जाएगा आपका पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग में की जाने वाली शाही उपाधि, तो आपका देखिएगा 204 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महाराजा धीराज, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम था, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उदय। उसके बाद देखिए अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 206 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, वे मुख्यतः पत्थर के बने थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन अधिकारित तौर पर कब रद्द कर दिया गया था? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1911। और दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था ना। और किस अधिनियम के शासन की ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था? तो 208 का काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारत अधिनियम 1858, ठीक है। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन के अपने अधीन शक्ति दी थी? तो 209 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद 210 में देखिएगा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम कब वायसराय या क्राउन का प्रतिनिधित्व के रूप में पदोन्नत किया गया था? तो 1800 देखिएगा 210 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1858, ठीक है। उसके बाद देखिए 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रतिनिधित्व में कमी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? तो सबसे ज्यादा अस्टीटाइट का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो 112 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हीरा का। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी 1600 में चार्टर के माध्यम से बनाई गई, जिसने 15 वर्षों के कैप ऑफ गुड होप के पूर्व के क्षेत्र में व्यापार का विशेष अधिकार दिया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो 215 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद देखिएगा अंग्रेजों ने डैश शिक्षा को उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए। बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं? तो स्तूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो 218 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण बनाने के लिए किस भारतीय जनक की जननी, क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा कि मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? तो 220 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी। उसके बाद देखिए ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बेबिल्टन मैकाले को किस लिए जाना जाता था? तो 221 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद देखिए इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा निजी इमारत हुआ करती थी? तो 222 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दीवाने खास। रेड शर्ट आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खान अब्दुल खान गफ्फार खान के द्वारा। 1930 से 32 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ठीक है, इसमें सही कथन आपको चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए भी देखिए, गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी
1931 में केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया, दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध निम्नलिखित किस स्थान तक फैले थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 225 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेसोपोटामिया तक। उसके बाद देखिएगा पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ के सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 226 का जो तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रुद्रदमन प्रथम। उसके बाद देखिए वी आर चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में किस क्षेत्र में क्रांति आंदोलन के सक्रिय भूमिका निभाए, तो मद्रास के क्षेत्र में, ठीक है। 227 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 से 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था, तो चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था तो वो आपका बिंदुसार था। उसके बाद देखिए किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो बढ़े हुए भूमि करों के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गद्दर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। गद्दर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और विचारक कौन थे, तो देखिएगा 230 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ साम्राज्य वापस कर लिया, जिसे दूर अफगान शासकों का अंत हो गया था, तो हुमायूं द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे आते हैं 1905 से 1917 की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित में कौन सा नेता चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था, ठीक है, तो 232 का देख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। लाल बाल पाल आपको याद होगा ना, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन बिहार का पुराना जमींदार था जो 1857 विद्रोह में विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था, उसके पास सरफ खास संपत्ति थी, तो 234 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि देखिएगा 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा और जो उत्तर भारत में विस्तृत पश्चिमी सिंधु नदी से लेकर पूर्वी बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था, तो 1530 में देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सहनाय मंडी की नियुक्ति किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद देखिए चोरी चौरा में हुए हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चोरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण का प्रकाश डालने वाले काले धन निष्कासन सिद्धांत का मुख्य रूप से समर्थक किसने था, तो ये आपका 238 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखिए हड़प्पा वासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे, ठीक है, तो इसका देखिएगा 239 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कांस्य के औजारों का, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में किस स्थान पर शुरू हुआ, जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया था, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो घटना शुरू हुआ था आपका कानपुर से शुरू, नहीं कानपुर नहीं होगा, ये आपका मेरठ होगा, सॉरी ये हाँ मेरठ होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता लगभग में फली फूली थी, ये आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2500 से 1800 ईसा पूर्व, है ना, 241 का बी, ठीक है। उसके बाद देखिए 1921 में मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदार के विरुद्ध था, निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था, तो हम जानते हैं कि मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। किसके प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया था, 1829 में कर दिया गया था, है ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे, तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, 245 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। उसके बाद आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा 1929 में कौन थे, 246 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आते हैं कि भारत के पंचवर्षीय योजना के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई थी, भारत की योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद देखिए हर्ष के दरबार में आने वाली चीनी यात्री निम्नलिखित में कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनसांग,
उसके बाद आते हैं 250 में, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो ये हो जाएगा आपका 249 का ऑप्शन नंबर 4 समुद्री व्यापार। ठीक है, उसके बाद आते हैं अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 250 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पुत्र था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। उसके बाद आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन दो महत्वपूर्ण जो प्रमुख नेता थे? ठीक है, तो 252 का आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, 4 हो जाएगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो ये देखिएगा 253 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिख समुदाय। निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था? तो 254 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बीबी का मकबरा। उसके बाद देखिएगा किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? तो 255 में जो हुआ था 1857 का विद्रोह, उसके बाद से यह उपाय किया गया था। उसके बाद देखिएगा हड़प्पा नगर नियोजन की अद्वितीय विशेषता क्या थी? 256 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचारक भेजे थे? तो आपका 257 का 4 हो जाएगा, अशोक। उसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध नर्तक की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया? 259 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कांस्य का। उसके बाद देखिएगा औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्य फसलों की प्राथमिकता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचारित तो वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है? तो देखिएगा 260 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नील। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो 261 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। निम्नलिखित में किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था? 262 का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अशोक द्वारा। भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून के तहत दिया गया था? ठीक है, तो 263 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो हो जाएगा 1856। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभिक फोकस किस क्षेत्र में था? तो 265 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? तो 266 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मेगास्त्रीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत में संबंधित नहीं था? ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 267 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आर्यभट्ट। और किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो ये कलिंग युद्ध हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थल का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो का जो संबंध है वो आपका सिंधु नदी से है। ठीक है दोस्तों, अब जो है पॉलिटी वाला अलग सेक्शन, ज्योग्राफी वाला अलग सेक्शन, कला है, पुस्तक है, ये जो भी जितना भी अलग अलग सेक्शन को अलग अलग वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।